हे गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो में एमपी पुलिस का प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे, जिसमें हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन कहता है आज रविवार है, 1344 दिनों के बाद यह निम्न होगा। देखिए, आज क्या है, आज हो जाएगा रविवार दिया हुआ है, और 1344 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। तो जब आज रविवार है तो हम लोग क्या करते हैं, 7 दिन बाद रविवार पड़ता है, तो 7 में गुणे 192 कर देते हैं 1344 तक लाने के लिए। तो देखते हैं कितना आता है। तो 7 दूनी 14, हाथ से लगा 1, 7 निम 63 और 1 64, हाथ से लगा 6, 7 एकम 7, 7 6 13, 1300 आपका 44 दिन बन रहा है। ओके, तो कितना बन रहा है, 1344 दिन। तो 7 दिन बाद क्या पड़ता है, रविवार का कोड हो जाएगा 7, और 1344 दिन बाद क्या होगा, वो भी रविवार होगा। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में इसके द्वारा मान्य भाषाएं सूचीबद्ध हैं। ऑप्शन डी 8वीं अनुसूची। निम्न में से किस जिले के गाँवों को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। सीहोर। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। यदि कोई व्यक्ति 24,928 को उल्टे क्रम में लिखता है तो सैकड़े के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो इसको हम लोग उल्टे क्रम में लिख लेते हैं, पीछे से पलट देते हैं। तो 8 2 9 4 2, तो सैकड़े के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए, इकाई, दाही, सैकड़ा, तो कितनी आ रही है, 9, मतलब ऑप्शन सी 9। अगला है खिवनी। खिवनी अभयारण्य जिले में स्थित है। देवास। अगला, निम्न में से किसने अद्वैत वेदांत का प्रचार किया। तो ऑप्शन डी शंकराचार्य ने। शब्द गुगली इससे संबंधित है। तो ऑप्शन बी क्रिकेट। कुलभूषण जाधव मामले में भारत की ओर से किसने तर्क दिया। हरीश साल्वे। ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। एक क्वेश्चन है, ये पुराना क्वेश्चन है, इसको हम लोग नेगलेक्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन जो हैं आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बी की आयु ए की आयु से दोगुनी है, तो बी इज़ ग्रेटर देन 2a। ओके, लेकिन एफ की आयु से दोगुनी कम है, तो एफ बड़ा हो जाएगा सबसे, बी से बड़ा हो जाएगा। आगे कहता है सी की आयु ए की आयु की आधी है, मतलब ए जो होगा बड़ा होगा सी से, लेकिन डी की आयु से दोगुनी है। कौन, सी की आयु, तो सी इज़ ग्रेटर देन डी। सबसे ज़्यादा आयु किसकी है, तो एफ की, तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला, भारत के संविधान की प्रस्तावना में इसकी परिकल्पना की गई है। ऑप्शन सी प्रभुता संपन्न, जनतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी गणतंत्र। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन तब लागू किया जाता है जब। ऑप्शन बी संवैधानिक तंत्र असफल हो गया हो। भारत का मानक मध्याह्न यहाँ से होकर गुजरता है, तो कहाँ से होकर गुजरता, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा। ऑप्शन बी सिंगरौली। भारत में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा प्राप्त करने के लिए प्रसिद्ध चेरापूंजी किस राज्य में स्थित है। मेघालय। शरद जोशी पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। निबंध, स्मरण, व्यंग्य लेखन। एकलव्य पुरस्कार किसे दिया जाता है। ऑप्शन ए जूनियर खिलाड़ी। रातापानी बांध में स्थित है, रायसेन जिले। तो देखिए, दो पासों को एक साथ फेंकने पर कुल नंबर 4 से कम आने की प्रायिकता क्या होगी। तो नंबर जो है वो 4 से कम होना चाहिए। तो पहली घटना जो हो जाएगी, दो पासों को किया जाएगा तो 1,1 हो जाएगा, दूसरी घटना हो जाएगी 1,2, और तीसरी घटना हो जाएगी 2,1। तो टोटल कितनी हो गई घटनाएं, 3 हो गई। तो आपकी अवशिष्ट प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 3/36, क्योंकि दो पासों को स्क्वायर मतलब दो पासों को फेंका जा रहा है,
मतलब 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, तो 3/36 मतलब 1/12। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला एक विषम ज्ञात कीजिए। विषम देखिए 99 जो है 9 से डिविजिबल है। 126 ये भी क्या है 9 से डिविजिबल है। और 45 ये भी 9 से डिविजिबल है। लेकिन 109 जो है वो 9 से डिविजिबल नहीं है, तो विषम हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। 2 से 5 बनाते हैं सबसे पहले, तो 2 में 2 का मल्टीप्लाई और 1 को जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा। 5 से 9 बनाते हैं, तो 5 में 2 का मल्टीप्लाई और 1 घटा देते हैं तो 9 बन जाता है। 9 से 19 बनाते हैं, 9 में 2 का मल्टीप्लाई और 1 को जोड़ देते हैं। अब 19 से 37 बनाते हैं, तो 19 में 2 का मल्टीप्लाई और 1 घटा देते हैं। मतलब एक सीरीज़ चली, 2 का मल्टीप्लाई तो सभी में हो रहा है और साथ में 1 जुड़ रहा है, फिर 1 घट रहा, फिर 1 जुड़ रहा, फिर 1 घट रहा। अब आगे क्या होगा, 37 में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कर लेते हैं। 14 की 4 हाथ से लगाए, 1 2 3 6 7, और इसमें 1 जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा 75। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। देखिए 4 से 10 बनाते हैं सबसे पहले। 4 में 3 का मल्टीप्लाई 12 और 2 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा 10। अब पीछे देखते हैं 82 से 244 बनाना है, तो 82 में भी 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और कितना घटा देते हैं 2। तो 82 तियाँ कितना होता है, देखिए 3 दूनी 6 और 3 8 24, 246 होता है। 2 घटा दिया, कितना आ गया 244। मतलब एक सीरीज़ चल रही है, 3 का मल्टीप्लाई और 2 को घटाया जा रहा है, तो आगे भी पीछे भी यही होगा। 10 में 2 का मल्टीप्लाई मतलब आ गया 20, और 20 में 2 को घटा देंगे, मतलब 10 में सबसे पहले 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, 30 में 2 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 28। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। देखिए 2 से हम लोग सबसे पहले 3 बनाते हैं। देखिए अगर हम लोग 2 का स्क्वायर कर दें और 1 को घटा दें तो 4 - 1 मतलब आपका आ जाता है 3। अब देखिए 3 से 8 बनाते हैं, तो 3 का स्क्वायर करेंगे और 1 को घटा देंगे तो 9 - 1 बराबर 8। अब देखिए 8 से 63 बनाते हैं, 8 का स्क्वायर और 1 घटा देते हैं तो 64 - 1 मतलब आपका आ गया 63। यही तरीका आगे अप्लाई करते हैं, 63 का भी स्क्वायर कर देते हैं और -1। 63 का स्क्वायर कितना होता है 3969 और 1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 3968। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों निष्कर्षों के बारे में सही है। कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। पहला कथन है, कुछ टेबल फेबल हैं, तो कुछ टेबल का कुछ हिस्सा किस में चला जाएगा, फेबल में चला जाएगा। आगे कहता है सभी फेबल केवल हैं, तो सारे फेबल क्या हो जाएंगे केवल। निष्कर्ष है सभी टेबल केवल हैं। देखिए टेबल का कुछ हिस्सा केवल में जा रहा है तो पहला गलत। कुछ टेबल केवल हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि टेबल का कुछ हिस्सा केवल में जा रहा है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। अगला एक विषम ज्ञात करना है। देखिए विंड शील्ड जो है वो कार में यूज की जाती है। व्हील्स पहिए जो होते हैं ये भी कार में होते हैं, बोनेट ये भी कार में होती है, लेकिन कार जो है आपका अलग है। इन सभी चीज़, ये जो सभी चीज़ें होती हैं वो कार में होती हैं, तो विषम हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, यदि बेंगलोर को इससे कोडित किया जाता है तो कोलकाता को कैसे कोडित किया जाएगा। बेंगलोर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, VANGALORE। इससे आपका क्या बनना है YZMTZOLIB। देखिए बी का जो विपरीत अल्फ़ाबेट होता है वाई होता है, ए का होता है जेड, एन का होता है एम, जी का होता है टी, ए का क्या होता है जेड, एल का होता है ओ का होता है एल, आर का होता है आई और ई का होता है वी। सभी विपरीत अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं, तो कोलकाता के अल्फ़ाबेट भी लिख लेते हैं सबसे पहले। इनके भी विपरीत अल्फ़ाबेट कोड लिखेंगे, विपरीत अल्फ़ाबेट, तो KOLKATA। तो के का विपरीत अल्फ़ाबेट कोड P, ओ का क्या होता है, ओ का होता है एल, एल का हो जाएगा ओ, के का फिर P, ए का होता है जेड, टी का क्या होता है जी, ए का होता है जेड। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन बी।
अगला है, नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानना है। देखिए 1 से 3 बनाते हैं तो 1 में 2 का मल्टीप्लाई और 1 को जोड़ देते हैं तो हमें 3 मिल जाता है। 3 से 7 बनाते हैं तो 3 में भी 2 का मल्टीप्लाई और 1 को जोड़ दिया। 7 से 15 बनाया तो 7 में 2 का मल्टीप्लाई और 1 को जोड़ दिया। 15 से 31 बनाया तो 15 में 2 का मल्टीप्लाई और 1 को जोड़ दिया तो आपका 31 बन गया। आगे भी यही तरीका लगाते हैं। 31 में 2 का मल्टीप्लाई तो आपका आ जाएगा 62 और 1 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 63। आना चाहिए 63 लेकिन आ रहा है 62, तो गलत संयोजन हो जाएगा ऑप्शन डी 62। अगला, नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानना। पीछे से चलते हैं। 1000 होता है 10 का क्यूब, 729 होता है 9 का क्यूब, 512 होता है 8 का क्यूब, और देखिए आगे 216 होता है 6 का क्यूब। 6 और 8 के बीच कौन सी संख्या बची? 7। तो 7 का क्यूब क्या होता है? 343, लेकिन दिया हुआ है 345। गलत संयोजन हो जाएगा ऑप्शन बी 345। अगला है, यदि किरण को इससे कोडित किया जाता है तो श्रीकांत को कैसे कोडित किया जाएगा? तो किरण के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। KIRAN। के का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है? 11। आई का होता है 9। आर का होता है 18। ए का अल्फ़ाबेट कोड होता है 1 और एन का होता है 14। इससे आपका क्या बनना है? LJSVO। एल का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है? 12। जे का होता है 10। एस का होता है 19। बी का होता है 2 और ओ का होता है 15। तो देखिए 11 से 12 बना 1 जोड़ा, 9 से 10 बना 1 जोड़ा, 18 से 19 बना 1 जोड़ा, 1 से 2 बना 1 जोड़ा, 14 से 15 बना 1 जोड़ा। यही तरीका लगाएंगे श्रीकांत में। तो हम लोग श्रीकांत के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। SRIKANT। एस का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है? 19। आर का होता है 18। आई का अल्फ़ाबेट कोड होता है 9। के का होता है 11। ए का होता है 1 और एन का होता है 14। टी का होता है 20। सभी में 1 1 जोड़ देते हैं। 19 में 1 जोड़ा 20 आया। 18 में 1 जोड़ देते हैं तो आपका 19 आ जाता है। 9 में 1 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 10। फिर 11 में 1 जोड़ देंगे तो 12। 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। 14 में 1 जोड़ेंगे तो 15 और 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21। इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 20 किसका होता है? टी का। 19 होता है एस का। 10 होता है जे का। 12 होता है एल का। 2 होता है वी का। 15 होता है ओ का। 21 होता है यू का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले हैं यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? ऑप्शन डी। प्रिंसिपलिटी को इससे लिखा जाता है, कोडित किया जाता है। तो कंप्यूटेशंस को कैसे कोडित किया जाएगा? तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। PRINCI PALITY। ओके, इसको क्या लिखा जा रहा है? IN और PR, फिर PA, फिर क्या लिखा जा रहा है? CI, फिर TY, फिर LI। ओके, कैसे करेंगे? सबसे पहले तो टोटल अल्फ़ाबेट कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 4 4 के जोड़े बना लेते हैं। ओके, 4 4 के अल्फ़ाबेट के जोड़े हम लोग बना लेते हैं। फिर आगे 1 2 3 4, 4 का बना लिया। ओके, अब स्टार्टिंग के जो 4 अल्फ़ाबेट हैं, लास्ट वाला देखिए, स्टार्टिंग के जो 4 अल्फ़ाबेट हैं लास्ट वाले 2 जोड़े बन गए। 4 अल्फ़ाबेट के लास्ट के 2 जोड़े उठा के आगे कर दिए और पहले वाले 2 अल्फ़ाबेट हैं उनको पीछे कर दिया। ओके, यही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। लास्ट वाले 2 अल्फ़ाबेट आगे आ गए और पहले वाले लास्ट में चले गए। फिर देखिए लास्ट वाले आगे और पहले वाले लास्ट में। यही तरीका कंप्यूटेशन में लगाएंगे। कंप्यूटेशन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। COM
PUTATIONS। टोटल अल्फ़ाबेट इसमें कितने हैं? तो सबसे पहले तो बताना चाहूँगा टोटल अल्फ़ाबेट आपके कितने हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसमें भी 4 4 के जोड़े बन जाएंगे। ओके, 4 4 के जोड़े बना लेते हैं इसमें भी। फिर आगे देखिए 4 जोड़ा बना लिया। अब स्टार्टिंग के जो अल्फ़ाबेट 4 हैं, लास्ट वाले 2 उठ के आगे आ गए MP, और स्टार्टिंग के 2 उठ के पीछे चले गए। अब बीच वाले देखिए, लास्ट वाले 2 उठ के आगे आ गए और स्टार्टिंग के पीछे चले गए। फिर देखिए आगे के जोड़े में लास्ट वाले आगे आ गए और स्टार्टिंग वाले पीछे चले गए। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला भी क्वेश्चन देखिए कथन निष्कर्ष का है। कथन है सभी सिक्के पेन हैं, तो सारे सिक्के क्या हो जाएंगे? पेन हो जाएंगे। कुछ पुस्तकें पेन हैं, कुछ पुस्तकें क्या हैं? पेन है। तो पेन का कुछ हिस्सा पुस्तकों में चला जाएगा। ओके, आगे कहता है कुछ सिक्के पुस्तकें हैं, तो सिक्के का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं, तो पहला कट। दूसरा कहता है कुछ पुस्तकें सिक्के हैं, कुछ पुस्तकें सिक्के हैं, तो पुस्तकों का भी संबंध सिक्कों से दूर दूर तक नहीं, तो दूसरा भी गलत। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। ना ही निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं। अगला है कुछ बैगन कार हैं, तो बैगन का कुछ हिस्सा कार में चला जाएगा। और सभी मोपेड बैगन है, तो मोपेड पूरा का पूरा समाहित हो जाएगा बैगन में। आगे कहता कुछ मोपेड कार हैं, तो मोपेड का दूर दूर तक संबंध कार से नहीं, तो पहला गलत। और कहता सभी बैगन मोपेड हैं। देखिए सभी मोपेड तो बैगन हो सकते हैं, लेकिन सभी बैगन मोपेड नहीं हो सकते। ओके, क्योंकि बैगन जो है सबसे बड़ा हिस्सा है मोपेड, उसमें समाहित है, तो दूसरा भी गलत। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। ना ही निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं। अगला भी क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई बच्चा राक्षस नहीं है, तो कोई भी बच्चा जो है वो राक्षस नहीं है। ओके, क्रॉस लग जाएगा। और सारे बच्चे क्या हैं? सर्जन हैं, तो सारे बच्चे क्या हो जाएंगे? सर्जन। निष्कर्ष कहता है कुछ सर्जन राक्षस नहीं है, तो देखिए सर्जन का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। ओके, तो कुछ क्या? सभी सर्जन राक्षस नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं? पहला गलत कर देते हैं। दूसरा कहता है कुछ सर्जन बच्चे हैं, तो सर्जन का कुछ हिस्सा बच्चों में जा रहा है, तो दूसरा सही। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।